कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी शख्सियत बदल देते हैं। आज विंटेज हुड के इस एपिसोड में हम उन सितारों की बात करेंगे जिन्होंने मौत को मात दी, विवादों का सामना किया और फिर भी सिनेमा के आसमान पर अपनी चमक बरकरार रखी। आज का देन वर्सेस नाउ सिर्फ उम्र का अंतर नहीं, बल्कि यह कहानी है उस खलनायक की जिसने खुद को एक नायक के रूप में पुनर्जीवित किया। कहानी उस चांदनी की जो आज भी लाखों दिलों में रोशनी भरती है, और कहानी उस डॉक्टर की जिसने अभिनय की परिभाषा बदल दी। चलिए शुरू करते हैं वक्त के पन्नों को पलटना। साल था 1981। फिल्म थी रॉकी। सुनील दत्त का बेटा पर्दे पर आता है, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मासूमियत जिसने लड़कियों को दीवाना बना दिया था। लेकिन इस शोहरत के पीछे एक काला साया था, ड्रग्स। संजय दत्त की शुरुआत जितनी शानदार थी, उनका निजी जीवन उतना ही बिखरा हुआ। 90 के दशक में संजय दत्त खलनायक बनकर उभरे। उनके लुक्स, उनका स्वैग और उनकी बॉडी, वो बॉलीवुड के असली पोस्टर बॉय। लेकिन फिर आया वो वक्त जिसने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। टाडा और कोर्ट कचहरी के चक्कर ने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने मुन्ना भाई बनकर दुनिया को जादू की झप्पी दी। उन्होंने दिखाया कि इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ जाता है। आज 2026 में संजू बाबा 66 साल की उम्र में इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल विलेन और कैरेक्टर एक्टर हैं। कल का वो दुबला पतला रॉकी आज केजीएफ का अधीरा है। उनके चेहरे की रेखाएं और संघर्षों की गवाह है, लेकिन उनकी आंखों की आग आज भी वैसी ही है। अब बात उस अदाकारा की जिसने साउथ से आकर बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचाया, श्रीदेवी। 80 के दशक में जब श्रीदेवी ने हिम्मतवाला और तोहफा से शुरुआत की तो लोग उन्हें सिर्फ एक ग्लैमर डॉल समझ। मिस्टर इंडिया की हवा हवाई हो या चांदनी की वो सफेद साड़ी, श्रीदेवी ने साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक पावर हाउस परफॉर्मर है। पहली महिला सुपरस्टार थी जिसके नाम पर फिल्में चलती थी। 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद जब उन्होंने वापसी की तो इंग्लिश विंग्लिश से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना दिया। उनके लुक्स बदल गए थे, लेकिन उनके अभिनय की धार और भी तेज हो गई थी। 2018 में उनका अचानक जाना सिनेमा के लिए एक झटका था, लेकिन 2026 में उनकी बेटियां जानवी कपूर और खुशी भले ही पर्दे पर ना हो, पर श्रीदेवी का वो दिन आज भी नाव के लिए एक बेंचमार्क है। वो सिखा गई कि एक कलाकार कभी पुराना नहीं होता, वो बस अमर हो जाता है। सिनेमा में अक्सर हम हीरो हीरोइन की बात करते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके बिना फिल्म अधूरी लगती है। डॉक्टर श्रीराम लागू, एक असली डॉक्टर जो अभिनय के डॉक्टर बन गए। 70 और 80 के दशक में जब भी स्क्रीन पर कोई कड़क पिता या प्रभावशाली जज होता है तो पहला नाम लागू जी का होता है। नट सम्राट जैसा नाटक हो या पिंजरा जैसी फिल्म, एक अभिनय इतना रियल था कि लोग उनसे डरते भी थे और प्यार भी करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज के संजीदा एक्टर के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि बिना किसी रॉक स्टार इमेज के भी आप इंडस्ट्री में सबसे सम्मानित चेहरे बन सकते हैं। संजय दत्त की हिम्मत, श्रीदेवी का जादू और लागू जी की सादगी, ये सब मिलकर हमारे सिनेमा की नींव रखते हैं। हमें ये सिखाता है कि शोहरत धूप छां जैसी है, जो आता है वो जाता है, लेकिन आपकी कला का निशान हमेशा के लिए रह जाता है। आपको इन तीनों में से किसका सफर सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा है? क्या आप चाहते हैं कि हम अनिल कपूर या माधुरी दीक्षित पर भी ऐसा ही एक एपिसोड लाएं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो विंटेज हुड को सब्सक्राइब करें और पुराने दौर की इन यादों को जीवित रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।